अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप में से कुछ लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि मैं जो है वो आपका मिल्लर ट्रैक्टर्स पे जो है वो एक वीडियो बना दूं। तो चलें कंपनी अपडेट देख लेते हैं कि मिल्लर ट्रैक्टर्स क्या है, वो क्या करते हैं, इसका फ्यूचर क्या है और सारी चीज़ों को। तो बेसिकली ये जो है मिल्लर ट्रैक्टर्स लिमिटेड, ये बेसिकली एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो कि आपकी रजिस्टर्ड हुई थी 2017 के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये शिकारपुरा रोड जो है इनका 9 किलोमीटर से आगे, ये वहाँ पे सिचुएटेड है। लाहौर में इसकी कंपनी जो है वो बेस करती है। ठीक है, कंपनी के रीजनल ऑफिसेस भी हैं डिफरेंट जगहों पे। आपके पास कराची में है, मुल्तान में है, ठीक है, और बहुत सारे जगहों पे इनके ऑफिसेस मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ, कंपनी अभी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है और असेंबल कर रही है एग्रीकल्चर और ट्रैक्टर्स को, और जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली जो फोर्क लिफ्टर्स वगैरह यूज़ होते हैं, ये उसके अंदर भी जो है वो डील करती है। और मज़ीद इनके अगर प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी देते हैं ये लोग, कमर्शियल भी है इनके पास, स्पेयर गेयर पार्ट्स वगैरह के अंदर भी हैं, और ये सारे बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, अगर मैं आपसे, कहाँ गया इसका ना, तो हाँ, अगर मैं इनके पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो किन किन के पास कितने शेयर्स हैं, ये आपके पास ये पूरी लिस्ट आई है जिसको आप मज़ीद जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी अगर मैं इसके इम्पोर्टेंट नोटिस की बात करूं तो अभी एक रिसेंटली इम्पोर्टेंट नोटिस आया था। ये हमने अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि इन पे जो है वो तकरीबन 5.2 बिलियन रुपीस पीकेआर की जो है चोरी का इल्ज़ाम है। उस पे इन्होंने अभी रिसेंट एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो दी थी कि ये वाला नोटिस था जो अभी लोड हो रहा है। ये दूसरा नोटिस है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया था कि जो एफबीआर का क्लेम है उससे हमारा कोई लिंक मौजूद नहीं है सारी चीज़ों में ना। तो ये नोटिस जब तक लोड हो रहा है। बाकी दूसरा मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी जो कंपनी है मिल्लर ट्रैक्टर्स, ये बेसिकली इनके जितने भी ऑटो पार्ट्स होते हैं ना, गेयरिंग ऑटो पार्ट्स वगैरह, वो आते हैं एम से। और एम बेसिकली इनकी सब्सिडरी कंपनी है जिसमें इनकी 45% होल्डिंग है। अभी रिसेंट ईओजीएम हुई थी जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया था कुछ टाइम पहले अपनी वीडियोस में। उसमें जो है ना बेसिकली इन्होंने क्या किया, अपनी सब्सिडरी कंपनी को यानी एम कंपनी को इन्होंने 100% एक्वायर कर लिया है। अब इससे होगा ये कि बेसिकली जो मिल्लत है और जो एम है वो एक ही कंपनी बन गए। और ये रॉ मटेरियल और सारे गेयर पार्ट्स कहाँ से लेता था, एम से लेता था। तो अब गोइंग फॉरवर्ड आप ये देख सकते हैं कि एम से लेता था, तो अब इसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो उसको सस्ती पड़ेगी। तो मार्जिन आपके स्लाइटली इंप्रूव हो सकते हैं, जो कि अगर हम उसका अगर कांस्टेंट आप मार्जिन का ट्रेंड देखें ना यहाँ से, कहाँ गया ये देखा, अगर हम फाइनेंशियल्स के उसमें ये अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 20%, 19%, 21%, 18%। तो गोइंग फॉरवर्ड आप इसको देख सकते हैं 24-25% तक भी इसके मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है इसे सस्ती पड़ेगी। अभी तो इसकी जो डिमांड है ना, बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया भी, इसकी कंस्ट्रक्शन से और एग्रीकल्चर आती है, और दोनों सीजनल है। ठीक है, अब जो सीजनल है उसके अंदर होता ही है कि अभी कंस्ट्रक्शन आपको पता है पाकिस्तान का सेक्टर डाउन हुआ है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी चल रहा है। अब जो इस साल इसके सेल्स के नंबर बहुत अच्छे आए हैं जो भी हम डिस्कस भी करते हैं। अगर आप इसका यहाँ से देखो ना क्वार्टर, कहाँ गया, ये वाला, अगर आप इसके क्वार्टर देखो, 13 रुपये दिए इसने थर्ड क्वार्टर में, 15 रुपये, 11 रुपये, और सेल्स देखो कितनी इंप्रूव्ड हुई है इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। तो मतलब यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट एग्रीकल्चर की डिमांड तो ज़्यादा रही है इस साल, थीम ही हमारी एग्रीकल्चर था। तो आपने एग्रीकल्चर के स्टॉक्स को भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसके अंदर ये देखें, ये वाला नोटिस जिसकी मैं बात कर रही थी, नल एंड वॉइड कर दिया था। खैर, तो अब ये हमने ये वाले नोटिस को एम को डिस्कस कर लिया। अब आगे क्या होगा, रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो मार्जिन इनके आपको इंप्रूव नज़र आएंगे। और ये तकरीबन अगर इसकी एनुअल अर्निंग्स देख लें तो आपको 2021 में सबसे अच्छा इसने परफॉर्म किया, फिर थोड़ा सा डिप आया, अगेन सीजनल डिमांड है। और 2023 में ये 17-16 रुपये दिए। और अगर इन टोटल अभी मैं देख लूँ तो 11+15 हो गए, 21, 27, 26, 27, 28, 29, 29, और ये 39, और ये तकरीबन 40 रुपये से ऊपर तक का दे चुका है। यानी इसका 2021 और 2024 का 2 साल के बाद इसने जम मारी अपनी ट्रैक्टर्स में। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूँ इसकी कंपनी की अर्निंग्स, अगर आप देखो 3 साल का ट्रेंड देखो,
ठीक है। अब ये 3 साल के ट्रेंड पे देखो कि यहाँ पे ये देख रहे हैं 800 तक भी शेयर गया है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये 2021 का टाइम है, और 2021 के टाइम पे क्या था, अर्निंग्स भी बेहतर थी। अभी जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो हाईएस्ट कितना पॉइंट गया है इन 3 सालों में, 994 तक गया है। और बल्कि नहीं, 994 नहीं, 2021 की 15 अक्टूबर को 1091 पे भी स्टॉक गया है। और अभी कितने पे खड़ा हुआ है, अगर मैं स्टॉक बात करूँ 634 पे खड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से तो इसकी अपसाइड बनती बनती है सीधी सीधी। ठीक है, तो ये एक चीज़ अगर आप टेक्निकल में थोड़ा बहुत देखना चाहो तो मिल्लत का ये देख सकते हो। बाकी अगेन दूसरी अगर मैं बात करूँ इसके, अगर मैं सेल्स के नंबर की बात करूँ ना आपके साथ, ये देखो मिल्लत के, बल्कि यहाँ पे नहीं, पहले यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में जब आप यहाँ आओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा। कहाँ गया यार टेबल, एक सेकेंड ना। हाँ ये रहा टेबल। अब ये देख रहे हैं, ये बेसिकली अल गाजी इसका कॉम्पिटिटर है, और मिल्लत इसका वो है। अब मिल्लत के जितने भी ट्रैक्टर्स हैं ना एचपी हाँ के हिसाब से, उसकी कितनी कितनी टारगेट प्राइस रही है पूरे साल, ये है सालाना डाटा आता है, क्वार्टरली इसका डाटा नहीं आता। बाकी कंपनी से भी मालूमात की जा सकती है। प्रोडक्शन का और सेल्स का डाटा आपको मंथली मिल जाता है पामा की वेबसाइट पे ना, ये वाली जो वेबसाइट में दिखा रही थी आपको। यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि ट्रैक्टर का कॉलम होता है, ये मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज़ करा है। ये देख रहे हैं, ये गाड़ियों के नंबर यहाँ पर आ जाते हैं, व्हीकल्स आ गई। अब मैं ज़रा ट्रैक्टर ढूंढ लूँ कि कहाँ पे हैं ट्रैक्टर्स ना। ये रहा, मैसी फर्गूसन के ट्रैक्टर्स आ गए मंथ ऑन मंथ पे। और मंथ ऑन मंथ पे आप ये देख लो ओवरऑल इसने कितनी सेल की है मई 24 को। अगर मैं देखूँ तो ये आपका, ये वाले नंबर्स हैं जो आपने देखना है, ग्रीन वाले जो हैं वो आपके सेल्स के नंबर हैं। 2281 इसने मंथली ट्रैक्टर बनाए, और इसने बेचे कितने, 2034/7 जो है वो ट्रैक्टर्स इसने बेचे। ठीक है, तो ये डाटा आपको एक पामा के उससे मंथली मिल सकता है। बाकी एग्रीकल्चर की प्राइजेस का डाटा, प्रोडक्शन और सेल्स का डाटा जो है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। मेनली आप प्राइजेस को टारगेट कर सकते हैं कि प्राइजेस कितनी चल रही है, क्योंकि आपको सेल्स निकालने के लिए सेल्स प्राइस इनटू द क्वांटिटी करना होगा, और क्वांटिटी तो आप अज्यूम कर लोगे मंथली, बट प्राइस के लिए आप ये देख सकते हो। बाकी इसकी कोटेशंस मंगवा सकते हो, डीलर से पूछ सकते हो। तो ये हमने कुछ मोटा मोटा इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। बाकी अगर मैं इसकी बुक्स खोलूँ ज़रा और देखूं कि उसमें और मज़ीद क्या क्या है। ठीक है, मैनुअल बुक खोलते हैं इसकी, ज़रा हम जो है ना सब्सिडरीज पे चले जाते हैं कि क्या है और क्या नहीं। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, आई थिंक डाउनलोड हो चुका है। हाँ, अब इसमें जो मैं बेसिकली आपको ये दिखा रही थी ना, ये रहा सब्सिडरीज कंपनीज कौन कौन सी हैं इसकी। टीपीआईजी इंटरट्रेड, इसमें इसकी 75% होल्डिंग है। मिल्लत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिमिटेड में इसकी 65% है। बोलान कास्टिंग लिमिटेड ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, और ये 46.2% जो है इसकी होल्डिंग है। मिल्लत की एम ई एल, जिसको इसने 40% पे पहले इसकी शेयर होल्डिंग था, इसको पूरा अक्वायर कर लिया है। तो ये तो इसकी अब कंपनी बन गई है 100% पे ना। और ये बाकी इसकी सब्सिडरी है। अब यहाँ पे देख लो बोलान कास्टिंग भी ना, कि बोलान कास्टिंग क्या करती है। बोलान कास्टिंग बेसिकली ट्रैक्टर्स वगैरह की जो बीओपी फिल्म्स वगैरह बनाते हैं ना, ये कास्टिंग फिल्म्स बनाती है ट्रैक्टर्स के रिलेटेड ना, इसका मैन्युफैक्चरिंग वो है। इसका भी बलूचिस्तान में इसका प्लांट है। इसकी वेबसाइट पे मज़ीद जाएंगे तो और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि अभी हमारा टारगेट गोल नहीं है। बाकी इसकी भी प्राइजेज़ आप देख रहे हैं, लास्ट क्लोजिंग आ गई, इसी तरह आपको पढ़ना जो सिखाया है आप उसी पे ही देख सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया, फिर किस किसने शेयर लिए हुए आपको ये थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएंगी। अब जो है वो थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ इसके जो ना वेंडर्स वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे ज़रा एक्सेल में खोल लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ चीज़ें आपके सामने लिख रही हूँ ताकि आपको कंपनी का ना एक आइडिया हो जाए कि भाई कंपनी बेसिकली करती क्या है और क्या नहीं। तो इसके मोटे मोटे अगर मैं वेंडर्स की बात करूँ ना, तो वेंडर्स कौन है इसके, तो बेसिकली इसके पास 200 से ऊपर के वेंडर्स मौजूद हैं, जिससे ये स्टील लेते हैं, सरिया लेते हैं, घेर्स लेते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल हैं, फोर्क लिफ्टर्स वगैरह की मशीनरी है, सारी इतनी सारे नट्स वगैरह लेते हैं ना। और इनके जो वेंडर्स हैं वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों हैं, और इंटरनेशनल और नेशनल में इनके पास कोई कंफर्म नहीं है
कि ये किससे लेंगे किससे नहीं लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जो कि डिस्क्लोज करने से मना किया है। बाकी इनकी जो मेनली जो डिमांड, अगर मैं बात करूँ कि डिमांड कहाँ से ड्राइव होती है, तो इनकी कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर से होती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनका हॉट सेलिंग जो ट्रैक्टर है, ये मैंने बेसिकली सेल्स का डाटा निकाला है, और इस सेल्स की डाटा की बेसिस पे मैंने ये देखा कि इनका जो MF385 जो ट्रैक्टर का नंबर है ना, वो इनका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप इसको भी वहाँ से मज़ीद जो है ना वो ट्रैक कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर। बाकी ट्रैक्टर अभी जो है यहाँ पे एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट दिखा दूँ आपको ना, सर्च करके। ये यहाँ पे आप अगर आप सर्च करोगे ना, पाकिस्तान पंजाब ट्रैक्टर स्कीम, ठीक है, तो अभी पंजाब की जो गवर्नमेंट है ना, ये इसने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम निकाली है। ठीक है, अब इस ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से होगा ये कि इसमें ये बताया गया है कि जितने भी स्मॉल मीडियम एंड लार्ज ट्रैक्टर हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे देगी, यानी वो लेगी तो मिल्लत से, लेकिन उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी फार्मर्स के लिए। तो यहाँ से इसकी डिमांड और अब जा सकती है, अगर तो ये अप्रूव्ड हो गया असेंबली में और सारी चीज़ें हो गई, तो इसमें तकरीबन ये इसमें यहाँ पे ना मज़ीद बताया गया है कि 70% सब्सिडी मिलेगी आपको स्मॉल ट्रैक्टर्स पे और 50% मिलेगी बिग ट्रैक्टर्स पे। ठीक है, और ये हैज़ बीन इन्हेंस बाय 10,000 अंडर द पंजाब ट्रैक्टर स्कीम के। उसमें जो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं उनको इन्हेंस कर देंगे 10,000 से। तो आप सोचेंगे जब अगर ये 10,000 से ट्रैक्टर इंक्रीज़ होते हैं इसकी सेल्स में, तो उसकी सेल्स कहाँ जाएगी। और साथ में इसका अगर इसने MEL अक्वायर कर लिया है, तो ये बेस्ट स्टॉक नहीं हो गया। खैर, इसमें आप अपनी भी एनालिसिस बिल्डिंग कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, आप लिखेंगे SCS मिल्लत टेक्निकल। ये SCS एक वेबसाइट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ना मिल जाती हैं। अब ये देखें, चलो चलो चलो, अब आप ये देखो कि मिल्लत के उसमें टेक्निकल्स में ये क्या बोल रहा है। टेक्निकल पे इसकी फेस वैल्यू 10 है, इसका बीटा मिच्योर इंडस्ट्रीज के अंदर आ रहा है 0.61 में आ रहा है, और मिच्योर में उसमें तकरीबन मेजरली इंडस्ट्रीज का 1 रहता है। ठीक है, तो और करंट सिग्नल क्या है इसको सेल करने का, क्योंकि इनके हिसाब से ही है, ज़रूरी नहीं है ये सच हो, ये मैं आपको सिर्फ यहाँ से पढ़ के बता रही हूँ, आपको टेक्निकल एनालिसिस खुद करने होंगे, मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्वार्टरली अगर आपको रेशियो देखने यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना कंसाइज मिल जाता है, बट अगेन इसके अंदर आपको थोड़ी सी बैक वर्किंग करके खुद भी देखनी होगी ना। इसके कुछ नंबर्स वगैरह में मैंने चेक किए थे, तो थोड़ा सा मसला करता है। बाकी अभी दूसरा ये ना देखें, प्राइस टू एवरेज है, अर्निंग्स EPS कितनी है, प्राइस टू अर्निंग कितनी चल रही है, 8 रुपये चल रही है। ठीक है, और ये क्वार्टरली वाइज हैं, ये आप यहाँ से ना थोड़ा सा स्नैपशॉट भी देख सकते हो अपनी बेहतरी के लिए। बाकी अगर मैं आपको वापस लेके जाऊँ एक्सेल पे, ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूँ तो इसने एक्सपोर्ट्स कहाँ कहाँ किया है। इसने सिर्फ अफ़गानिस्तान में किया है। ठीक है, और अभी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और दूसरी जगहों पे भी जो है वो देख रहा है कि मैं कहाँ बेच सकता हूँ ट्रैक्टर, क्योंकि इनका लोकलाइजेशन जो फैक्टर है वो कितना है, 92% लोकलाइजेशन फैक्टर है। लोकलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि अगर आप 90% से कोई चीज़ ऊपर खुद मेड इन पाकिस्तान बना रहे हो, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यानी कि ये एक्सपोर्ट इस तरह से कर सकता है, और इसमें मैसी फर्गूसन का भी इन लोगों ने बातचीत करी हुई है इससे ना। बाकी कंपनी ने अपना रिटेल आउटलेट इसका इस्टेब्लिश है बदामी बाग लाहौर के अंदर, तो वहाँ पे भी है। और अभी इनका मेनली फोकस जो है वो टेक्सटाइल और उस पे है, सॉरी, एक्सपोर्ट्स पे ही है। अगर मैं इंडस्ट्री की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो करंटली इसका अभी जो मार्केट शेयर है ना, ये स्पेलिंग्स के लिए माजरत, ये कितना होगा अराउंड, अगर मैं FY23 की बेसिस पे करूँ, आप सेल्स का डाटा निकाल के ना खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। 63% FY23 की बेसिस पे, और करंट बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो इसका 66% शेयर है मार्केट में, यानी बाकी 44% किसका हुआ, अलगाजी का हुआ। और इसका यूटिलाइजेशन लेवल जो चल रहा है ना, वो चल रहा है आपका 92%।
आप इसको मज़ीद जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी देख सकते हैं, इसका सेल्स का डाटा निकाल के, और इसकी कैपेसिटी को आप जब वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी इसके उसमें जो रिस्क आते हैं कि भाई रिस्क किस कंपनी को रिस्क कौन कौन से, तो देख लें भाई, कंपनी को आपका डॉलर वाला एक रिस्क है, डिवैल्यूएशन हो जाए तो मसला होगा। डिमांड आपकी कंस्ट्रक्शन या एग्रीकल्चर, क्योंकि सीजनल डिमांड है तो लो हो सकता है, तो हिट पड़ सकती है। टैक्सेशन पॉलिसी जो है उसमें अगर फ़र्क आ जाए। अच्छा, इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि बजट के अंदर अनाउंस हुआ था क्या, कि 10% टैक्स लगा दिया जाएगा, ठीक है, जर्नल सेल्स टैक्स लगा दिया जाएगा। पहले कितना था, 0% था, उससे पहले कितना था, 15% था। तो अब 10% इसका जर्नल सेल्स टैक्स भी लगेगा। तो इतना ज़्यादा कोई हिट नहीं है, क्योंकि ये अपनी सारी पास ऑन कर देंगे, तो इनकी प्राइजेस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएंगी, कंपनी नुकसान कोई भी एड नहीं करेगी। बाकी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स में तो यही था। बाकी ये है कि अब आपके ऊपर है, इसका स्टॉक्स वगैरह देख लें आप। बाकी अगर इसका पीई वगैरह का रेशो की मैं बात अगर करूँ, तो इसका अराउंड, इसका क्या चल रहा होगा पी, एक सेकंड रुकेगा, यहाँ पे देखने आप प्राइस टू अर्निंग एवरेज अगर मैं बात करूँ, तो 3 मंथ्स के हिसाब से, और ये यहाँ पे गिवन है प्राइस टू लो और हाई 79 70, ठीक है। तो ये ईयर वाइज हुआ है, और ये अर्निंग्स हैं 24 के हिसाब से। तो ये आप इसको देख सकते हैं, खुद भी ना वैल्यूएट कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मिल्लत इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। लास्ट में मैं कमेंट्स में सिर्फ इतना ही करना चाहूँगी कि देखिए, एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स और एक होते हैं डिविडेंड स्टॉक्स, राइट। अब जो ग्रोथ स्टॉक्स और डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं, मिल्लत ग्रोथ स्टॉक्स में नहीं आता, मिल्लत आता है डिविडेंड स्टॉक्स में आता है। क्यों? क्योंकि इसका डिविडेंड कंसिस्टेंट है, ये इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करता, ये आहिस्ता आहिस्ता सीजनल डिमांड है, मेच्योर इंडस्ट्री है। सो ये है, बाकी फैसला आपके ऊपर है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।